सोनापुर गांव के बाहर एक ऐसा जंगल था जो सिर्फ पेड़ों और जानवरों से नहीं बना था। वो जंगल सांस लेता था, सोचता था और बोलता भी था। सुबह की धूप जब पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे जंगल हर दिन नया जन्म ले रहा हो। कहीं ऊंचे पेड़ पर बंदर शोर मचा रहे थे। ए, डाल मेरी थी, तू क्यों बैठा? जंगल की हर डाल सबकी होती है। दूर झाड़ियों में से हाथी की भारी आवाज आती। अरे अरे हट जाओ भाई, रास्ता दो। और थोड़ी दूरी पर शेर की गहरी दहाड़ गूंजती। याद रखना, ये जंगल मेरा इलाका है। पर इस जंगल की असली बात ये थी, यहाँ जानवर सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से जीतते थे। इसी जंगल के किनारे गांव की कच्ची सड़क से एक इंसान धीरे धीरे चलता हुआ आता है। धूल भरे कपड़े, पैरों में चप्पल और आंखों में सवालों की चमक। उसका नाम था कालू। कालू रुकता है, जंगल को देखता है, गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, अजीब है, इंसान के पास सब कुछ है फिर भी चैन नहीं, और इन जानवरों के पास कुछ नहीं फिर भी चेहरे पर सुकून। ये इंसान आज फिर दिमाग लेकर आया है या खाली हाथ? आज खाली दिमाग लेकर आया हूं, ताकि कुछ सीखकर भर सकूं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां जंगल इंसान को जीना सिखाता है। बरगद के उस पुराने पेड़ पर आज बंदरों की पंचायत जमी हुई थी। एक मोटा बंदर केला चबा रहा था। मैं तो कहता हूँ, अगर रोज 4 केले खाओ तो राजा बन जाना चाहिए। तू 4 खाता है, मैं चोरी के 5, इसलिए मैं ज्यादा फुर्तीला हूँ। इसी शोर शराबे के बीच में कालू पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वो चुपचाप ऊपर देखता रहा। एक शरारती बंदर कूदता हुआ आया, कालू की टोपी उठाई, उसे पहनकर अकड़ दिखाने लगा। देखो देखो, मैं इंसान बन गया, अब मैं भी रोज चिंता करूंगा। वाह, चिंता करना तुमने जल्दी सीख लिया। ए कालू, तुम इंसान लोग इतने उदास क्यों रहते हो? क्योंकि हम आज में नहीं, हमेशा कल में जीते हैं। एक छोटा बंदर केला छीलते छीलते बोला, कल का केला आज नहीं खाया जाता। तभी एक बूढ़ा बंदर जो अब तक चुप था, धीरे धीरे बोला, हम भी दुखी होते हैं, पर हम दुख को दोस्त नहीं बनाते। इंसान तो दुख को घर बुलाकर बैठा लेता है। क्योंकि तुम लोग जो है उसमें खुश रहना भूल गए। तभी एक बंदर एक केला कालू की ओर बढ़ाता है। ले इंसान, बांटने से स्वाद बढ़ता है। कालू केला लेता है। पहली बार उसे लगता है कि जंगल में बैठकर वो असली इंसान बन रहा है। जंगल अचानक शांत हो गया। चिड़ियों की चहचहाहट थम गई। बंदर पेड़ों पर चुप हो गए, क्योंकि राजा आ रहा था। झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल शेर सामने आया। उसकी आंखों में घमंड और चाल में अकड़ साफ दिख रही थी। सुन लो सब, इस जंगल में सबसे ताकतवर मैं हूँ। घमंड जब बोलता है तो अकल चुप हो जाती है। तभी कालू आगे बढ़ता है। राजा साहब, ताकत जरूरी है, लेकिन अक्ल उससे बड़ी होती है। ए इंसान, तू मुझे सिखाएगा। अगर तेरे पास अक्ल है तो मुझे एक सवाल में हरा।
पूरा जंगल सांस रोककर देख रहा था। कालू मुस्कुराया। बस एक सवाल है राजा साहब। पूछ, क्या पूछना चाहते हो? मैं भी तो देखूं एक इंसान जंगल के राजा से सवाल करेगा। अच्छा, तो ठीक है। तो सवाल ये है कि राजा साहब, अगर आप इस जंगल से बाहर चले जाएं, तो क्या आप राजा रहेंगे? शेर की दहाड़ गले में अटक गई। उसकी आंखें घूम गईं। जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी झाड़ी से लोमड़ी निकलती है। राजा साहब, राजा वही होता है जो हालात के बिना भी राजा रहे। ओरे बाबा, लगता है आज दहाड़ हार गई। शेर की आवाज धीमी पड़ जाती है। शायद अक्ल के आगे ताकत कम पड़ जाती है। घमंड अगर बढ़ जाए तो ताकत भी बोझ बन जाती है। जहां शोर खत्म होता है, वहीं से अक्सर सच्ची तकलीफ शुरू होती है। जंगल के एक कोने में घने पेड़ों की छाया के नीचे एक विशाल हाथी अकेला बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, नहीं डर, बस एक गहरी थकान थी। कालू धीरे धीरे उसके पास जाता है। सब मुझे ताकतवर कहते हैं, सब मुझसे भारी काम करवाते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। उसकी आवाज भारी नहीं थी, पर दर्द गहरा था। पर तुम तो सबकी मदद करते हो। मदद और इस्तेमाल में फर्क होता है इंसान। कालू चुप हो गया। तभी हाथी ने जमीन की ओर देखा। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज शोर बन जाती है, इसलिए मैं चुप रहना सीख गया। इसे उठाओ। हाथी ने बिना मेहनत लकड़ी उठा ली। अब मेरी बात भी उठाओ। हाथी चौंक गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुम सुन रहे हो? कभी-कभी सुनना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जो सुन सकता है वही सच में मजबूत होता है। हाथी पहली बार खुलकर मुस्कुराया। जंगल की हवा जैसे हल्की हो गई। जहां अक्ल की बातें शुरू होती हैं, वहीं से चालाकी को नींद नहीं आती। आज देखती हूँ ये इंसान कितना अक्लमंद है। अरे कालू जी, आज तो आप जंगल के गुरु बने फिर रहे हैं। गुरु नहीं, सीखने वाला हूँ। लोमड़ी ने तारीफ का जाल फेंका, क्योंकि वो जानती थी इंसान तारीफ में जल्दी फंसता है। अगर आप इतने समझदार हैं, तो एक छोटा सा सवाल पूछो। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन है? जो खुद को छोटा समझ सके। लोमड़ी की चाल पहली बार अटक गई। नहीं, सबसे ताकतवर कौन? जो ताकत दिखाने की जरूरत न समझे। लगता है लोमड़ी फंस गई। लोमड़ी ने आखिरी चाल चली। तो सबसे चालाक कौन है? अब पूरा जंगल कान लगाकर सुन रहा था। कालू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जो सही वक्त पर चुप रह जाए। चुप्पी छा गई। लोमड़ी खुद चुप हो गई। उसकी पूंछ भी रुक गई। लगता है अक्ल चाल से आगे निकल गई। चालाकी सवाल पूछती है, बुद्धिमत्ता जवाब नहीं, समझ देती है। लोमड़ी हल्की मुस्कान के साथ पीछे हट गई। अब तक जंगल ने इंसान को सिखाया था, लेकिन असली परीक्षा इंसानों की थी। दोपहर का समय था। कुछ गांव वाले हाथ में लाठी, कुछ चेहरे पर शक लेकर जंगल के अंदर घुस आए। वही है कालू, पागल हो गया है, जानवरों से बातें करता है। हाँ? अरे इसी जंगल की वजह से हमारे बच्चे डरने लगे हैं। कालू सामने आया।
शांत लेकिन मजबूत। डर जंगल से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। अच्छा, तो आज जानवर हमें सिखाएंगे। तभी बंदर झाड़ियों से बाहर निकल के आता है। हाँ, सबसे पहले हंसना सीखो। गुस्सा होना जंगल में मना है। तभी हाथी भी बाहर निकल के आता है। गांव वाले चौंके। हाथी आगे बढ़ा। और सुनना सीखो, बिना सुने ताकत बेकार है। बाप रे बाप, इतना बड़ा होकर इतनी समझ। तभी शेर आगे आया। इस बार उसकी आवाज में घमंड नहीं था। मैंने घमंड किया और हार गया, तुम भी मत करना। गांव वालों के चेहरे बदलने लगे। पहली बार उन्होंने जानवरों को नहीं, खुद को देखा। एक बूढ़ा गांव वाला आगे आया। शायद हम बोलते बहुत हैं, सुनते कम हैं। सीख उम्र नहीं देखती, बस दिल खुला होना चाहिए। जब इंसान झुकता है तभी असली समझ पैदा होती है। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे जंगल के पीछे ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी पेड़ों, जानवरों और इंसानों सबको एक साथ जोड़ रही थी। गांव वाले अब चुप थे। वो चुप्पी डर की नहीं थी, वो चुप्पी समझ के थी। कालू सबको देखकर बोला, आज मुझे जंगल ने नहीं, आप सबने भी कुछ सिखाया है। एक बच्चा जो अपने पिता के पीछे छुपा था आगे आया और बोला, काका, क्या जानवर भी हमारे दोस्त हो सकते हैं? कालू मुस्कुराया। हाथी ने सूंड हिलाई। बंदर खुशी से उछलने लगे। जब दिल साफ हो तो हर कोई दोस्त होता है। उस दिन जंगल और गांव के बीच एक अदृश्य दीवार टूट गई। शेर शांत खड़ा था और हाथी सुकून से मुस्कुरा रहा था। जो सीख सकता है वही सच में बुद्धिमान है। अक्ल, विनम्रता और सुनने की आदत, यही इंसान को महान बनाती है। और शायद अगर इंसान थोड़ा जंगल बन जाए तो दुनिया फिर से रहने लायक बन सकती है।